नमस्कार दोस्तों, हार्दिक अभिनंदन है आप सबका हमारे YouTube चैनल वशीकरण इंडियन बाबा पर। दोस्तों, पति का बुरा समय आने से पहले औरत 5 गंदे काम जरूर करती है। कड़वी है पर सच है। जो मर्द शादीशुदा है वो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखे। कहीं उनकी भी पत्नी ये गंदे काम तो नहीं कर रही। दोस्तों, कहा जाता है कि शादी के बाद पति की किस्मत पत्नी से जुड़ जाता है। अक्सर लोग ये कहते हैं, आपने सुना ही होगा कि जब किसी की शादी हो जाती है और उसका किस्मत चमक जाता है तो लोग कहते हैं उसकी पत्नी उसके लिए बहुत ही लकी है, क्योंकि जब से उसकी शादी हुई है उसका तो किस्मत ही चमक गया है। पत्नी ही पति का भाग्य लेकर आती है। अगर पत्नी सुलक्षणी होती है तो वह पति को आबाद कर देती है, और अगर कुलक्षणी होती है तो पति को बर्बाद कर देती है। दोस्तों, पति के बर्बादी में बहुत हद तक पत्नी का हाथ होता है। भविष्य पुराण में कुछ नियमों का जिक्र किया गया है जिसमें पत्नी के गलतियों के बारे में बताया गया है जो पति को बर्बाद कर देता है। दोस्तों, पति का बुरा समय आने से पहले पत्नियां ये 5 गंदे काम जरूर करती है। चलिए जानते हैं ऐसा क्या कर देती है जो पति को बर्बादी की ओर ढकेल देता है। जानने से पहले दोस्तों, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल वशीकरण इंडियन बाबा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि मेरी सारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं उन 5 गलतियों के बारे में। दोस्तों, नंबर 1, शादी के बाद स्त्रियों को मान मर्यादा में रहना होता है, और अगर शादी के बाद कोई स्त्री दूसरे मर्द से संबंध रखती है, मेल मिलाप करती है, तो इस स्थिति में घर का विनाश होना निश्चित होता है। शादीशुदा औरत को अपने पति के अलावा किसी दूसरे के साथ एक आसन पर नहीं बैठना चाहिए, ये पाप माना जाता है। अगर कोई स्त्री ऐसा करती है तो अपने पति के लिए कुलक्षणी होती है और अपने पति के बर्बादी का कारण बनती है। शादी के बाद तो स्त्री को अपने पति के अलावा किसी भी पराये मर्द से ज्यादा साठगांठ नहीं रखना चाहिए। अगर पत्नी की इच्छा पति की आमदनी से ज्यादा बढ़ जाए, वह फिजूल खर्ची करने लगे, इससे भी घर में बर्बादी गरीबी आने लगती है। दोस्तों, नंबर 2, शास्त्रों में महिलाओं को घर का लक्ष्मी माना जाता है, और अगर ऐसे में घर की महिला घर के मंदिर को गंदा रखने लगे, अपने पूरे घर की सफाई अच्छी तरह से न करे, पूजा पाठ में उसका मन न लगे, वह बेवजह ज्यादा सोने लगे, सुबह देर से उठे, मैले वस्त्र पहने, साफ सुथरा ना रहे, तब ऐसे घर से माता लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। तब घर में गरीबी आना शुरू हो जाता है। दोस्तों, नंबर 3, जब कोई महिला गुरुवार के दिन मांसाहारी भोजन करने लगे, मदिरा पान का सेवन करने लगे, बृहस्पतिवार को बाल धोने लगे, बृहस्पतिवार को कपड़ा धोने लगे, बेवजह घर में बृहस्पतिवार के दिन पोछा लगाने लगे, बाल नाखून काटने लगे, तब घर में बृहस्पति कमजोर होने लगता है और पति की बर्बादी शुरू हो जाती है। दोस्तों, नंबर 4, जो महिला अपने घर के बड़ों की इज्जत नहीं करती, बेवजह हमेशा झगड़ा करती है, अपने पति पर हाथ उठाती है, बच्चों पर अत्याचार करती है, जानवरों को लात से मारती है, वैसी महिला अपने पति की बर्बादी का कारण बनती है। जब घर में ऐसा होने लगे तो समझ लेना चाहिए कि पति का बुरा समय आ गया है। ऐसी स्त्री हमेशा बांझ रहती है। जब कोई महिला बेवजह इधर उधर घूमने लगे, पड़ोसियों से ज्यादा हेल मेल रखने लगे, अपने पति की एक भी बात ना माने,
अपनी मनमानी करने लगे। ऐसे घर से भी लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और हमेशा के लिए चली जाती है। दोस्तों, जो महिला खाना को ज्यादा बर्बाद करती है, वैसे घर से मां अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती है और उस घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। दोस्तों, ऐसी महिला किसी के लिए भी अच्छी नहीं होती। दोस्तों, अपने पत्नी पर गौर कीजिए कि कहीं आपकी भी पत्नी ऐसा तो नहीं कर रही, नहीं तो बर्बाद होते देर नहीं लगेगी। दोस्तों, मेरा यह वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।